हाय फ्रेंड्स, दिस इज पंकज भारद्वाज। आज मैं फिर से आ गया हूँ मार्केट भविष्य का न्यू एपिसोड लेके। और आज हम देखेंगे मार्केट में और समझेंगे कि आज की तेजी के पीछे जो पूरा सिनेरियो था वो था क्या, आखिर आगे क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है। और इस वीडियो में बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ ऐसे स्टॉक बताऊंगा जो एक तरफा तेजी चलाएंगे। तो चलो देखते हैं आज का सारा सिस्टम। निफ्टी का चार्ट क्या बोलता है। आज जो एक्सपायरी हुई है नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में लास्ट क्लोज हुआ है कुछ 26,285। तो यहाँ पे हम क्या समझेंगे, फ्रेश राउंड ऑफ तेजी 26,347 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। अगर ये इसको ब्रेक क्रॉस करेगा एंड इट विल स्टे मिनिमम टू मिनिमम 15 to 30 मिनट्स, तो मार्केट में एक नई तेजी देखने को मिलेगी जो कि तेजी रहेगा 26,470 एंड 26,547। डिक्लाइन की साइड में हम बात करेंगे, सेल नहीं करेंगे, हम सेल के बारे में अभी नहीं सोचेंगे क्योंकि बाजार ने एक्सपायरी के आसपास जाके कंसोलिडेशन करके जो ये आज किया है, इससे क्लैरिटी समझ में आती है कि जो मार्केट में बिहेवियर है वो लोगों का तेजी का है। और ये वो बिहेवियर नहीं है जो रिटेलर्स का बिहेवियर है, ये वो बिहेवियर है जो एक प्रोफेशनल प्लेयर जिस तरीके से मार्केट को सोचता है। तो एनी डिक्लाइन नियर बाय 227 टू 26,170 इसके पास आए तो आप लोगों ने बाय करना है, लॉन्ग साइड में पोजीशन को क्रिएट करना है, राइट। नीचे लोअर साइड में सपोर्ट रहेगा और ये आप लोगों का स्टॉप लॉस भी रहेगा समथिंग लाइक 26,027। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा और इसके नीचे क्लोज नहीं होगा तब तक हम ऐसा कुछ मंदी का सिनेरियो नहीं सोचेंगे। यस, इट्स अ ट्रू, अगर 26,027 के नीचे अगर बाजार स्टे करता है और क्लोज हो जाता है प्लस वीकली क्लोजिंग, तो थोड़ा पैनिक फॉल होगा जो कि 400 300 से 500 पॉइंट का हो सकता है। तो उसके लिए बाद में तभी सोचना जब ये इस लेवल के आसपास हो, ठीक है। तो तब तक आप तेजी में बने रहिएगा। अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट पर, बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हम लोगों का सिनेरियो क्या है। अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी और निफ्टी इस बार क्या कर रही हैं, एक दूसरे का साथ नहीं दे रही हैं। जब ये साथ नहीं देते तो इसका मतलब कंफर्म है कि तेजी आएगा ही आएगा, ये ध्यान रखना। अभी क्या करना है आप लोगों ने, एनी डिक्लाइन पैनिक सेशन ट्राई टू बाय ओनली 54,456 54,256 इन बिटवीन आपने बाय करना है, लॉन्ग साइड की तरफ जाना है, राइट। आपने जब तक कोई भी पैनिक सिनेरियो में नहीं आना, जब तक 54,256 के नीचे बाजार नहीं जाएगा, टिल देन नो सेलिंग। फ्रेश राउंड ऑफ बाइंग हम लोगों को करनी है 54,856 के ऊपर। अगर बाजार ऊपर चलता है और धीरे धीरे पोजीशन क्रिएट करना है और इसमें एक स्मॉल टाइप का स्टॉप लॉस रखना है 54,656, इससे ज़्यादा का नहीं रखना, बिकॉज लोअर साइड में 54,256 विल एक्ट एज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर ये ब्रेक होता है तो मार्केट में सडनली 700 से 800 पॉइंट का पैनिक फॉल हमें देखने को मिलेगा। अभी जो मेरा रुझान है वो यही है, बड़ी तेजी करनी हो तो ऊपर की साइड में करना, मंदी करनी हो तो 54,256 के बाद सोचना। बीच में कुछ नहीं करना है, आसपास आए तो यहाँ पर लॉन्ग का पोजीशन क्रिएट करना है, ये भूलना नहीं है। बिकॉज मैनी बैंक्स इज ट्राइंग टू डू ब्रेकआउट और फाइनेंस के कई स्टॉक्स ऐसे हैं जो ब्रेकआउट की तौर पे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे फाइनेंस के स्टॉक्स में, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि बैंक निफ्टी में आपको क्या लगता है कि 55,000 के आसपास जाके मार्केट रुकेगा? नहीं, बैंक निफ्टी में एक फिगर चल रही है 56,000। तो जब तक 56 नहीं लगेगा बाजार में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मैंने आप लोगों को बताया भी था 26,000 के आसपास बाजार मुझे नहीं लगता कि रुकेगा, वहाँ से पैनिक सिनेरियो आएगा। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा निफ्टी में भी अब नॉन स्टॉप रैली है 27,000 की और बैंक निफ्टी में भी नॉन स्टॉप रैली है 56,000 की। तो लेट्स सी ये कब होता है, कैसे होता है, हम लोग वेट एंड वॉच करेंगे। तो अभी क्या है, हम लोग समझेंगे कि अगर इस तेजी के दौरान में किन किन स्टॉक्स को पार्टिसिपेट अच्छे से होना चाहिए। तो सबसे पहला जो हम लोगों का सबसे पहला स्टॉक है हमारा HDFC AMC। चलो समझते हैं HDFC AMC में क्या है। किसी भी स्टॉक का अगर आपको सच में बिहेवियर जानना है तो सबसे पहले आपको उसकी डेली चाल जाननी पड़ेगी, राइट। तो यहाँ पे क्या है, एक लक्ष्मण रेखा सेट हुआ है। अब देखो बहुत सारे लोग इस ब्रेकआउट के ऊपर आके इसको काम करने की कोशिश करेंगे, टू बी फ्रैंक, राइट। बट व्हाट यू विल डू, माय पॉइंट इज दैट ग्रैब एट ओपनिंग बेल 45
27 के ऊपर अबोव विल फायर अप टू 46.27 एंड 46.47। तो ये ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, अगर बाजार ऊपर खुलेगा तो ही आपको अबोव 4527 के ऊपर ही इसको ग्रैब करना है लॉन्ग साइड में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 4570 का, 4470 का, सॉरी, राइट। इस तरीके से आपने इसमें लॉन्ग रहना है और इसमें बहुत बड़ी तेजी आनी बाकी है। अगर आप बिहेवियर देखोगे पिछले 10 ट्रेडिंग सेशंस का तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम शेयर लाते हैं श्रीराम फाइनेंस। श्रीराम फाइनेंस में भी अगर आप एक चीज़ ध्यान से देखोगे तो आपको एक चीज़ समझ में आएगी। श्रीराम फाइनेंस में आपको 36.27 के ऊपर बाजार में वन साइड रैली होगा, ये ध्यान रखना। अगर ऊपर खुलेगा तो ग्रैप एट ओपनिंग में, जिसका स्टॉप लॉस रहेगा 3570 का, और लॉन्ग साइड की तरफ करना है। अप साइड में लेवल रहेगा लगभग 3687 एंड 3717, ये ध्यान रखना। अप साइड में श्रीराम फाइनेंस का जो मैंने आपको बताया ये रहेगा। चलो इसके बाद देखते हैं एक स्टॉक एस्कॉर्ट, जिसमें मोस्टली लोग अभी ट्रैप होने वाले हैं। कैसे हमने फाइंड किया एस्कॉर्ट कबूटा को, तो ध्यान से देखो ये किस तरीके का बिहेवियर है, ये अच्छे से समझ लो। अगर आप फ्यूचर का चार्ट देखोगे तो उसमें क्लियर कट डायरेक्शन तो दिया ही हुआ है। अब यहाँ पे लोग टायर्ड हो गए हैं, यहाँ पे फोमो का शिकार होंगे लोग। दिस इज कॉल्ड दी फोमो इंक्रीज, है ना। तो ये ध्यान रखना, फोमो का शिकार होंगे, क्योंकि लास्ट कैंडल जिस तरीके से बना है ये क्लियर कट डायरेक्शन है रेंज एक्सपेंशन का, तो ये क्लियर कट इसको नीचे खींच के लाएगा। सो वेट एंड वॉच। और सब लोग क्या करेंगे, यहाँ से ब्रेकआउट की कोशिश करेंगे। ब्रेकआउट अगर हो भी गया तब भी मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, ये वापस से नीचे आ जाएगा, ये ध्यान रखना, राइट। तो इसमें लक्ष्मण रेखा जोन है 4427 और 4447। तो अप साइड में इसको शॉर्ट करने का ही ट्राई करना है। अप साइड में आपको जाए तो सेल करना है, पैनिक आ जाए तो आपने बाय नहीं करना, अपनी पोजीशन को एग्जिट करना है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा ITC एंड PVR, ये दोनों स्टॉक इस दोनों मंथ के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करें। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने एक एलिफेंट कैंडल के बारे में बताया था। दिस इज कॉल्ड लाइक अ एलिफेंट कैंडल। यहाँ पे एक बिग प्लेयर की एंट्री है जो चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए। तो अभी एक चीज़ का ध्यान रखना, सारी दुनिया बिग प्लेयर की एंट्री तब बोलती है जब वो वॉल्यूम में एंट्री करता है, ठीक है। हम लोगों का ऐसा नहीं है। यहाँ से आप लोगों को क्या करना है, अबोव 527 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। वंस इट विल क्रॉस इट विल एक्ट लाइक अ 547 एंड 551, ठीक है। ये अप साइड में इस लेवल पे रहेगा। लोअर साइड में 517 विल बी लोअर सपोर्ट और यू कैन प्लेस दी स्टॉप लॉस आल्सो, ये ध्यान रखना, राइट। ये चार्ट देखने की भी जरूरत नहीं है सर, ये तो आप लोगों को दिखाना पड़ता है लास्ट क्लोज वगैरह। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊंगा PVR, राइट। PVR में वन साइड तेजी होगा और PVR का जो लक्ष्मण रेखा है वो लक्ष्मण रेखा है 1747। अगर ये 1747 के ऊपर चलता है तो इसके बाद बाजार में नॉन स्टॉप तेजी आएगी जो कि खींच कर लेके जाएगा इसको 1796 एंड 1827, ये ध्यान रखना। और लोअर साइड में स्टॉप लॉस रहेगा 7727 का। इसमें आपने पैनिक नहीं होना। मैं एक न्यूमरोलॉजी का इस्तेमाल करता हूँ जिसमें मुझे समझ में आता है कि एक्चुअल में स्टॉक का बिहेवियर क्या है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सारे के सारे ये स्टॉक्स निकाल लेता हूँ। और गाइज आपको मैं बताना चाहूँगा, देखो मार्केट में आपने बहुत सारे लोगों से बहुत तरीके की टेक्निक सीखी होगी। अभी मैं जो आपको दिखाने जाऊँगा ना, वो एक चीज़ देखना कि उसमें और हम में क्या फ़र्क है। सबसे पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो आज का प्रॉफिट देखो। दिस इज कॉल्ड माई चक्का गेम, राइट। दिस इज नॉट अ वन सिंगल अकाउंट गेम। आपको मैं दूसरा भी गेम दिखाता हूँ, सिमिलर टाइप ऑफ चक्का गेम, ठीक है। ये देखिए एक और अकाउंट दिखा है। तो हेयर इज माई चक्का गेम, यू कैन सी इट। 21,000 का ये जो मैं प्रॉफिट दिखा रहा हूँ आपको, देख लो। ये इजी, ये अकाउंट मैं लाइव करके दिखा रहा था जब लोगों के साथ मैं लाइव था, तो दिखाना चाहूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में मेरे चक्का गेम का प्योर मैजिक क्या है। चलो दिखाता हूँ। लास्ट 6 महीने पहले मैंने अपने अकाउंट में एक चैलेंज एक्सेप्ट किया था, जिसमें अभी मैं छुट्टियाँ मना रहा हूँ, सिर्फ आप लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अप्रैल में मैंने स्टार्ट किया था लगभग 50,000 की कैपिटल से, राइट। अब कुछ लोग बोलेंगे क्या ट्रोल करेंगे, तो मैं चाहता हूँ आप मुझे ट्रोल करो ताकि मैं दिखाऊं आपको कि 50,000 कैसे लगाया था और कब लगाया था और कितना टाइम हो गया। तो ध्यान दीजिए, अप्रैल मंथ में मेरा ट्रेडिंग, मई मंथ में ट्रेडिंग, जून में ट्रेडिंग, जुलाई में ट्रेडिंग, अगस्त में ट्रेडिंग। दिस इज कॉल्ड माई चक्का गेम।
जहाँ पे मैं एक ईजी और सिस्टमेटिक तरीके का लॉजिक को यूज़ करता हूँ। अभी सितंबर में मैं छुट्टियाँ मना रहा हूँ अभी इस अकाउंट में, अभी मैं इसमें कुछ काम नहीं कर रहा। अभी आप खुद सोचो 6 महीने में मैंने 50,000 से 72 लाख रुपए इसमें सेट। दूसरा अकाउंट दिखाता हूँ। हियर इज माय सेकंड अकाउंट। इस अकाउंट में 3 लाख से ये पैसा बनाया है, राइट। 3 लाख से 20 लाख रुपए बनाए हैं। आप कोशिश देखो और एक सिस्टम पकड़ने की कोशिश करो कि हमारे सभी अकाउंट में एक तरीके का काम कैसे होता है, राइट। इधर भी देखो, अब मैं जो अकाउंट दिखा रहा हूँ ये मेरे स्टूडेंट का अकाउंट है और मोस्ट प्रोबेबिलिटी देखो क्या चमत्कार किया हुआ है, आप लोग समझोगे। आप एक चीज़ देखोगे कि जितनी तेज़ी से मैं चला हूँ 6 महीने में, उतनी तेज़ी से ये अकाउंट भी चला है। एंड दिस इज कॉल्ड 1 लाख टू 71 लाख रुपीज, राइट। अभी इसमें भी देखो उसी तरीके का गेम है। दिस इज कॉल्ड द प्योर मैजिक ऑफ लॉजिक। तो ये वही गेम है, हमने हुक पे कुक किया हुआ है। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा द सेम टेक्निक आई एम टीचिंग ऑन माई प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम। ये ना कोई कोर्स नहीं है, ये एक्चुअल में एक प्रोग्राम है जहाँ पे आपको सिखाया जाता है कि एक्चुअल में ट्रेड की ग्राउंड रियलिटी क्या है। आखिर स्टॉक को मैं कैसे पिक करके लेकर आ रहा हूँ और कैसे उसको प्रॉफिटेबल ट्रेड में ग्रीन में क्लोज कर रहा हूँ। आप लोगों ने 10 तरीके की स्ट्रैटेजी समझी होंगी मार्केट में और देखी होंगी। मैं पिछले 8 साल से एक ही लॉजिक पे काम कर रहा हूँ, लेकिन उसी लॉजिक में से मैंने 3 सिस्टम बनाए हुए। यानी मेरा बेस है सिस्टम का वो एक ही है, लेकिन मैंने अलग अलग तरीके से अलग अलग गेम करता हूं। मैं कब उस तरीके को कैसे इस्तेमाल करना है ये मैं जानता हूं, तरीका एक ही है। तो अगर आप इसी तरीके का लैंग्वेज को सीखना चाहते हो और समझना चाहते हो, सो आई इनवाइट यू फॉर माय प्रॉफिट प्रथम प्रोग्राम 13 अक्टूबर 11 AM। डोंट मिस, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, रजिस्टर नाउ। सीधा एक ही बात बोलता हूँ, प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो मेरे पास आओ। मैं आपको 5 घंटे एक ऐसी ट्रेनिंग दूंगा जिसमें लॉजिक की बात करेंगे, नो चार्टिंग टेक्निक। उसके बाद 45 डेज हाथ पकड़ के ट्रेड कराऊंगा। अगर लॉस हो जाए तो मेरे पास आ जाना भाई, मेरा ऑफिस दिल्ली में है, नांगलोई में रहता हूँ, डेट्स इट। मुझे आके 10 गालियाँ सुना देना, जब जाके मुझे फ़र्क पड़ेगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद।